जो भी स्कैम कर रही है, जो हमारी विमेन स्कैम कर रही है, उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न है कि कुछ तो उनके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो स्कैम कर रही है। स्टार्टिंग में मजबूरी होती है, फिर शौक बन जाता है। किसी का कुछ अलग हॉबी है। मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, सबको पता है अभी रिसेंटली, तो उससे बड़ा स्कैम तो आई डोंट थिंक किसी के साथ हो सकता है। तो लोग करते हैं जो आपकी विश्वास जीत के आपको एकदम अपना बना के और आपके साथ सो मेरे साथ कुछ 2 करोड़ का स्कैम हुआ है अभी रिसेंटली, एंड या इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट हैपेंड। सो अब आपको स्कैम करके कैसा लगा? आई विश मैं सच में ऐसा कुछ कर पाती लाइफ में। राइट सर, आपने जैसे बोला बहुत टाइम से आप अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, इन अ गुड कैरेक्टर। अब आपने एक इविल कैरेक्टर प्ले किया है। आपको लगता है इतने सालों से बहुत विलन्स जो है वो मेल विलन्स दिखाए गए, क्या आपको लगता है फीमेल विलन्स कैन बी मोर पावरफुल? Yes, definitely, why not? And I think that's shown in Dirty Scams, that all the females are so-called villains, but what makes them powerful is the reason behind why they are committing these crimes or scams, so to speak. So definitely women can be portrayed as being more powerful than men also, and they should, why not? फीमेल जो है वो अच्छे से ये इस कैरेक्टर को निभा पाती हैं, लड़के थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ घर की जैसे घर का जो ड्रामा होता है तो मर्द इतना नहीं इन्वॉल्व होते, वो इतना नहीं मसाला क्रिएट कर पाते जितने औरतें करती हैं। अगर आपका कैरेक्टर एक डिस्क्लेमर होता आपके कैरेक्टर का, तो वो क्या होता? दीमक को कभी हल्के में मत लेना, समय रहते पेस्ट कंट्रोल करा लो। It's all about money. Maya is all about Moh Maya. Again, my name is Mohini, so as I said, I think be aware of her. That's all I can say. कला दा कलाकार। I don't think my character had a name. I was just always called like the manager. So I think my disclaimer would be इस शाखा में कभी अकाउंट ओपन मत करना। जो एक मर्द है वो अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट समझता है, मगर वो लड़कियों की बातों में आ ही जाता है, कितना भी अपने आप को स्ट्रांग समझे। बाकी दुनिया से लड़ लेगा, बट जहाँ पे औरत की बात आती है, अगर वो ज़रा सा भी आंसू बहा दे, बंदा पिघल जाता है। Only on Hungama OTT. Hi, this is Ishita Ganguly and you are watching Bollywood Hungama. Hi, this is Alisha Panwar and you're watching Bollywood Hungama. Hi, this is Pooja Banerjee and you are watching Bollywood Hungama. Hi, I'm Dipankana Das and you are watching Bollywood Hungama. Hi, this is Rushad Rana and you're watching Bollywood Hungama. Hi, this is Imran Nazir Khan and you are watching Bollywood Hungama. Hi guys, welcome to Bollywood Hungama. This is Mrinal and today we have the cast of Dirty Scams with us. Hi guys. Hi. कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक। So जैसे मैंने ट्रेलर देखा उसमें एक मुझे पता चला कि आपके हर एपिसोड में अलग अलग स्टोरीज है, राइट? तो आपका हमारे ऑडियंस को बता दीजिए आपका कैरेक्टर क्या है एक एक करके, और क्या स्टोरी है, क्या सोचता है, क्या करने वाला है, थोड़ा जस्ट दे दीजिए आप प्लीज़। जिस तरह के आपको पता है कि नाम में ही स्कैम्स हैं, किस तरह के एक एक स्कैम होगा वही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक एक डिफरेंट चोर या चोरनियाँ कह सकते हैं, वो आपको फिगर आउट करना होगा कि कौन विक्टिम है और किसके ऊपर स्कैम हुआ है। बट आई एम रियली ग्रेटफुल एंड इतने अच्छी एक स्टोरी में हंगामा के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। एंड एक एक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड जैसे आप अगर मेरा किरदार अगर बोलेंगे तो शी इज़ वेरी नाइव, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, हमेशा डरती ऐसे, मतलब कॉन्स्टेंटली उसके पास कॉन्फिडेंस उस तरह का नहीं है। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली कैसे वो विक्टिमहुड से क्या क्या करेगी, क्या वो स्कैम करेगी या वो स्कैम होगी, उसके लिए यू हैव टू सी दैट स्टोरी ऑफ कोर्स। एंड इट्स अमेजिंग जर्नी एंड या Dirty Scams, as she almost explained everything about Dirty Scams, but it's actually also much more than that. I'm sure आप सब देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसमें अलग अलग कहानियाँ हैं, और जो मेरी कहानी है वो है शादी मुबारक। As you can also see, I'm sure you have the idea what is it all about. But इसमें जो मेरा किरदार है वो है माया का, and I think the name itself describes her.
Maya is somewhere also about more Maya. लेकिन what she does, how she does it, I think that's really graceful and commendable. I mean, nobody could make out कि भोली भाली दिखने वाली लड़की, and you know, who can charm anybody really easily and who's very soft spoken, as she also said. But Maya का character काफ़ी अलग है, because till now I've also done many other characters in different projects. This character, Maya's, is very different from the rest, because this is one point that you're playing a grey shade or something. इस character में बहुत सारे layers है. मतलब you can see her as innocent and a nervous girl, a very relatable girl, but also she's you know, she has a cute side as well. She's very chulbuli also, जैसे हम अपने close ones के साथ actually होते हैं. And at the same time she has a very dangerous side as well, which is better if nobody sees it, and until she you know, shows it nobody could believe she can show that side. But yeah, she does have that side as well. And I think the you know, the way that we've shot it, the way that the story reveals itself, I think that's very interesting, and वो देखने में बहुत मज़ा आएगा. So I'm definitely sure, and I can vouch for it, that people are gonna love it. They're gonna have fun, because this is suspense, thrill, drama, and so much more than that also. Romance also, obviously there's so much romance as well. So this is Shaadi Mubarak. So my character is Mohini, और जैसे कि नाम है वैसे ही मेरा कैरेक्टर है. मैं सबको मोह लेती हूँ. पर ये है कि मैंने ऐसा कैरेक्टर एक्चुअली पहले नहीं किया था अटैम्प्ट, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है बहुत सरियल है. बाहर से बहुत जितनी काम है, अंदर उसका उतना ही केओस चल रहा होता है. और एकदम सरीन, जो लुक वाइज में अगर बात करूँ कि ऐसा लुक भी मैंने पहले नहीं अटेम्प्ट किया है कभी. तो एक फ्लोरल एक्सेंट है लुक में, एक यू नो, शी वेयर्स ऑलवेज वाइट. तो उसका जो एक पीसफुल एक ऑरा है उसके आसपास हमेशा जब वो आती है, और वो बहुत शांत रहती है. कोई भी सिचुएशन आ जाए, शी नेवर लूजेस हर कूल. तो ये प्ले करके मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं रियल लाइफ में इतना शांत रह के सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकती. बट शी नोज़ व्हाट शी वांट्स इन लाइफ, एंड शी इज़ वेरी मैच्योर्ड, वेरी सॉर्टेड. बट जो उसके आसपास चीज़ें होती है उसमें मतलब सिर्फ स्कैम नहीं है. एज शी सेड, इट्स फुल ऑफ ड्रामा. मतलब मुझे भी एपिसोड करते वक्त, स्टोरी करते वक्त एक के बाद एक चीज़ें लेयर जो अनफोल्ड हो रही है, उससे मुझे भी मज़ा आ रहा था. सो ये लोगों के लिए ऐसा नहीं कि हाँ बस सिर्फ स्कैम हो रहा है, किसके साथ कुछ हो रहा है. नो, देर आर मोर टू इट, देर आर मोर सीक्रेट्स टू इट, देर आर मोर सरप्राइजिंग एलिमेंट्स टू द स्टोरी. तो जब कोई आप एपिसोड देख रहे हो, तो जब तक एपिसोड ख़त्म नहीं होगा तो अब तक आप समझ नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और क्या क्या हो रहा है. सो ऐसे कोई गेस नहीं कर पाएगा कि अच्छा हाँ ये तो ऐसे ही होने वाला है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंट्रीगिंग, एंड माई कैरेक्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज वही मैं बोलूँ, जब तक एंड नहीं देखेंगे तब तक समझ नहीं आएगा कि वॉट इज़ इन माई कैरेक्टर अबाउट. सो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द एपिसोड, क्योंकि बहुत दिन हो गया शूट करके. आई एम ऑल्सो वेटिंग एक्साइटेडली कि कब आए. एंड ऑलमोस्ट ऑल द डर्टी स्कैम की जितनी स्टोरीज है, सारे ही आई थिंक it unfolds one after one mystery, so it's interesting for everyone to watch. Right, Nisha. So my story is Swipe Right, and my character name is Kala, and as the name suggests, I think I have to play the role of a kalakar, and when I say that, I mean it in a way कि ये लड़की बहुत irresistible है. Nobody can resist her. So she is on this dating app, and then she's scamming men in a man's world, which I think is very intriguing and very interesting plot, in the sense where men think that they can pursue any woman, but little do they know that women can also be scammers, and you never know her next move. Right. So that's very interesting. You might be thinking that she's so interested in you and she's letting you do things, but towards the end, everything just seems like a big whole scam. So yeah, so that's a little about it, and I'm sure कि आपको देख के बहुत मज़ा आएगा. So yeah, जानने के लिए देखते रहिए Dirty Scams on Hungama OTT. Sir, about your character. So I did the story with Ishita. The story is called Deemak, and I play the character of this bank manager, जो कि small town का bank manager है, लेकिन he is full of himself.
He's arrogant. He definitely has a soft corner for Mallika's character, which is played by Ishita, beautifully played by Ishita. And I think it's a perfect example of how men take advantage of their power. I mean, we are all actors. We don't belong to the corporate setup. लेकिन हमने कई stories सुनी हैं लोगों से, friends से, relatives से, जहाँ पे you hear of these nasty people who really, make full advantage of their power, who kind of जो लड़कियों को नीचा देखते हैं, they just consider them probably sex objects, if I may say so. So he's that kind of a character. And then what's interesting is how the tables turn around, how she uses her smartness. और वो बोलते हैं ना कि मेरी बिल्ली मुझे को म्याओ, वैसे वाला she does that, and that's how this guy gets trapped in his own in his own scheme. He gets trapped, and I think that's the best part about Dirty Scams, कि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं दिखाया, मतलब all the people who are doing the scams, they are somewhere underdogs. They are doing it because उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर किसी तरह का लोगों ने कुछ गलत किया है उनके साथ, तब जाके उन्होंने स्कैम्स किया. तो आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ स्टोरीज विच आर वेरी रिलेटेबल, वेर इन पीपल विल बी लाइक अरे वेरी गुड यार, अच्छा किया इसने. लाइक यू डोंट फील बैड फॉर द पीपल जिनके ऊपर स्कैम्स हो रहा है. यू फील गुड के चलो अच्छा है, ही डिजर्व्स इट. सो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट टेक ऑन the kind of shows that are being made today, and I think all of us have been very blessed to play such layered characters. और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ ये पॉजिटिव इमेज इतनी ज़्यादा चिपक चुकी है कि आई वाज लाइक इट वाज अ वेलकम रिलीफ फॉर मी कि ये जो 2 दिन मुझे ये नास्टी कैरेक्टर प्ले करने को मिला, इट वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. आई वाज लाइक अरे वाओ वंडरफुल यार, थैंक यू सो मच हंगामा फॉर गिविंग मी अ कैरेक्टर लाइक दिस. हाँ कुछ तो अलग. थैंक यू. सो दैट्स अबाउट इट. यू वुड लाइक टू ऐड? मेरी स्टोरी का नाम है इश्क पार्लर और मेरा कैरेक्टर का नाम है जोरावर. एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है. ये स्कैम एक्सपोज करने जाता है, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है कि ये कर रहा है, और वहाँ पे जाके सारी चीज़ें एक्सपोज कर भी लेता है. बट कहीं ना कहीं मर्द है ना, तो वो औरतों की बातों में फंस जाता है. तो ये फंसता नहीं है वो, बस वो बेचारी बन जाती है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा ये नॉल. देन उसके बाद उसकी बातों में आ जाता है, और जो जोरावर है बहुत खुश है कि यार हाँ अब तो मैंने एक्सपोज कर दिया सब कुछ है. देन आगे जाके पता चलता है उसी के साथ स्कैम हो गया है. तो कैरेक्टर करने में बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, कुछ नया करने को मिला. एंड पहले जब शूट हो रहा था तब लग रहा था यार क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि पहली बार के सीन हैं वो सब कुछ थोड़ा मुश्किल था. बट जिस हिसाब से शूट हुआ, जब जो टीम थी बहुत प्रोफेशनल थी, जो निकल के आया तो वो बहुत ही अच्छा आया है. सो थैंक यू सो मच हंगामा इस अपॉर्चुनिटी के लिए. दैट्स इट. जैसे आपने सर ने बोला कि जो भी स्कैम कर रही है, जो हमारी विमेन स्कैम कर रही है, उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न है कि कुछ तो उनके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो स्कैम कर रही है. इन जनरल क्या आपको लगता है क्यों करते हैं स्कैम्स लोग? हमेशा कोई रीज़न होता है या कभी कभी लोग ऐसे ही कुछ पाने के लिए करते हैं? स्टार्टिंग में मजबूरी होती है, फिर शौक बन जाता है. मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, सबको पता है अभी रिसेंटली. तो उससे बड़ा स्कैम तो आई डोंट थिंक किसी के साथ हो सकता है. और वो स्कैम तो जो हुआ है उसमें तो ऐसा नहीं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था. तो लोग करते हैं जो आपकी विश्वास जीत के आपको एकदम अपना बना के और आपके साथ हुआ. सो मेरे साथ कुछ 2 करोड़ का स्कैम हुआ है अभी रिसेंटली, एंड या इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट हैपेंड. सो अब आपको स्कैम करके कैसा लगा? आई विश मैं सच में ऐसा कुछ कर पाती लाइफ में. बट हाँ, इट्स नॉट सबके साथ ऐसा नहीं होता कि कोई रीज़न चाहिए. लोग सबकी मेंटालिटी अलग है. लोगों को बस ऐसा है कि किसी का भी पैसा हो बस लूटने में मज़ा आता है. सो ऐसा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ कुछ हुआ है गलत तो ही. तो हम अपने कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता. It's good to be scammer when you're playing it on screen, but in real life, if you are a scammer, please do not do that. No, do not fool people. Do not fool innocent people.
जैसे इस सीरीज़ में विमेन का कैरेक्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो जाके स्कैम कर रही है, तो यू नो हंगामा की बहुत सारी सीरीज़ जिसमें विमेन कैरेक्टर को एक पावर की पोजीशन पे रखा गया है, तो क्या आपको लगता है ये क्यों इम्पोर्टेंट है आज फिल्म इंडस्ट्री में कि विमेन को वो हीरो वाला कैरेक्टर दिया जाए? क्योंकि बहुत सालों हीरो वाले पैसे भी देने चाहिए। राइट, no सीरियसली यू आर राइट, वो हमारे इंडस्ट्री में हमेशा से ऐसा हुआ है। एंड लास्ट टाइम भी मैंने हंगामा के लिए एक सीरीज किया था, उसमें भी इट वाज अ वुमन ओरिएंटेड, अ वुमन ड्रिवन कैरेक्टर, मतलब स्टोरी। तो इसमें भी देखो ना आप, इतने पावरफुल विमेन है डर्टी स्कैम्स में, जितने भी हमने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, दे आर सो पावरफुल, दे आर एक्चुअली मोर पावरफुल देन अ मैन। और ऐसा नहीं है कि हमेशा आदमी ही लीड कर सकता है, और ऐसा कुछ नहीं है, वो स्त्री है वो सब कर सकती है। सो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, बट गिवन अ चांस, थैंक यू टू हंगामा फॉर यू नो प्रमोटिंग विमेन पावर ऑल्सो। सो या वी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। और भी मतलब ग्रे कैरेक्टर, ये तो चलो इसके पीछे स्टोरी आपने क्यों स्कैम किया है, और ऐसे ग्रे कैरेक्टर्स है जो आप करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स आई लव डूइंग, कॉज अगर आप ग्रे करते हैं या कुछ करते हैं तो वहाँ पे आपके इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं टू पोर्ट्रे, लाइक प्रीवियसली आई हैव डन कपल ऑफ कैरेक्टर्स लाइक दैट, एंड बिफोर दैट ऑल्सो डिफरेंट थिंग्स। सो उस पर एक लाइक बहुत सारे शेड्स पोर्ट्रे करने को मिलता है। जैसे मेरा ये कैरेक्टर है मल्लिका, ऋषाद जी के साथ मैंने किया है, तो यहाँ पे दीमक स्टोरी का जो नाम है, कैसे दीमक हमारे घर पे आते हैं, हमको ठीक है लेट इट बी, वो कुछ नहीं करेगा, दीमक ही तो है छोटा सा, कैसे वो धीरे धीरे पूरे घर को वो ढेर बना दे सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकता है, एंड दैट्स अ थिंग। एंड यहाँ पे जैसे क्या वो पॉजिटिव है, ग्रे है, दैट आपको स्टोरी देख के पता चलेगा, बट बहुत सारे लेयर्स थे। लाइक एक इनोसेंट सॉफ्ट स्पोकन लड़की कैसे उस तरह के से अपने जो टॉर्चर उसके ऊपर होता है उसको डील करके एक अपने लिए एक स्टैंड लेती है, एंड फिर जो होता है, सो या इट्स लवली टू पोर्ट्रे ग्रे कैरेक्टर्स और काइंड ऑफ लाइक Yeah, I think it's also a part of being an actor. I mean, doing a positive character just shows that you're happy, you're smiling, you're doing this, doing that. But a grey character always has so many layers that you get to explore as an actor as well. कि आपको तरह तरह के reactions देने पड़ते हैं, आपको उसको shadow करने के लिए you need to smile. Still, you know, people have to understand that you're a grey character. So as an actor, it's very stimulating. So I think that's a good part of it as well. Right. And the most interesting part is, I think, if you're playing a grey character, when you have to justify your character, that you know, audience hate you also that you're doing such bad things, but at the same time they feel also for you, यार ये बेचारी मजबूरी है इसकी, इसके साथ गलत तो हुआ है. So I think that's the most beautiful part of it, that you know you are also, you know you're doing wrong, but then you have to convince yourself and you have to convince the audience that you don't have any other way to go. You know, you have to deal with it like this only, and you're right in what you are doing. So you have to actually convince people also with that, and for that you have to convince yourself first. So I think that's the most beautiful part of playing a grey character. राइट सर, आपने जैसे बोला बहुत टाइम से आप अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, इन अ गुड कैरेक्टर, अब आपने एक इविल कैरेक्टर प्ले किया है। आपको लगता है इतने सालों से बहुत विलन्स जो है वो मेल विलन्स दिखाए गए, क्या आपको लगता है फीमेल विलन्स कैन बी मोर पावरफुल? Yes, definitely, why not? And I think that's shown in Dirty Scams, that all the females are so-called villains, but what makes them powerful is the reason behind why they are committing these crimes or scams, so to speak. So definitely women can be portrayed as being more powerful than men also, and they should, why not? Right. You would like to add something? Yeah, यही कहूँगा कि like फीमेल जो है वो अच्छे से ये इस कैरेक्टर को निभा पाती हैं, लड़के थोड़ा सा नहीं कर पाते क्योंकि कुछ घर की जैसे घर का जो ड्रामा होता है तो मर्द इतना नहीं इन्वॉल्व होते, वो इतना नहीं मसाला क्रिएट कर पाते जितने औरतें करती हैं। सो या औरतें ज़्यादा कर पाती हैं फीमेल कैरेक्टर, मतलब इस ग्रे कैरेक्टर को अच्छे से निभा पाती हैं। Perspectives. ओके, हंगामा के साथ आपको काम करके कैसा लगा? क्या माहौल था सेट पे आप लोगों का? आपने शायद एक साथ काम नहीं किया सब ने, बट क्या इन्वायरमेंट था सेट पे, कैसा था उसके बारे में एक्सपीरियंस आपका बताइए।
बहुत ही अच्छा था। पहली बात तो हम एक शो में बहुत टाइम काम कर चुके थे प्रीवियस एक शो में, मैं और अलीशा, बट हम एक साथ इस एपिसोड में नहीं थे। एंड पूजा के साथ भी आई ऑल्सो डिड वन शो बहुत साल पहले। सो एंड बहुत ही अच्छा माहौल था। हंगामा के साथ जुड़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड जो सर थे वैभव सर, आई थिंक वाज ऑल फेवरेट बिकॉज उनके साथ मैं पहले कर चुकी थी। एक घर जैसा ही फैमिली था। एंड हंगामा टीम के साथ भी बहुत ही अच्छा लगा। एंड उषा जी के साथ ही इज़ फैंटास्टिक बिकॉज मुझे कहीं पे भी ही सो प्रोफेशनल, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना, एक लव स्टोरी या समथिंग, कुछ अट्रैक्शन, वो इमोशन पोर्ट्रे करना, वहाँ पे एक दायरे में रहना इज़ वेरी डिफरेंट, वो बहुत इजी हो जाता है। बट द वे ही इज़ लाइक द वे यू डिड इट, इट्स लिटरली फैंटास्टिक एंड ही इज़ वेरी प्रोफेशनल। मुझे इतना कंफर्टेबल लगा उनके साथ काम करके, ऐसा लगा ही नहीं कि ओके फाइन लाइक दैट। सो अमेजिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड मोर कि और भी जुड़ सके उनके साथ। Yes. It was awesome, yeah, because this was my very first time that I worked with Hungama OTT, and this was my first project with them, Shadi Mubarak Dirty Scams, and it was a wonderful experience. The whole team, even on the set, my co-actors, जैसे उन्होंने कहा, हमारे जो director साहब हैं वैभव sir, we've actually worked in so many projects with him earlier as well. And you know, especially the Hungama team as well, everybody is so cooperative, so nice, and you know, they make us feel so comfortable. I'm sure everybody felt that, because as girls at times when you have to shoot for some romantic scenes or some bold scenes or anything like that, you need a comfortable team. You need people who make you feel comfortable around, and I think we got that. And I've also done another something upcoming as well with Hungama only, Hungama OTT. I think that we'll talk about later, not right now. But yeah, now I feel like a family member of Hungama OTT. Now it feels like family home. Right. Yeah. Pooja. So this is my second project with Hungama, and both the times I was, as she said, because if you generally we don't do really bold scenes or something, and whenever we do, we need a team who will comfort us around us. So the best part about Hungama, the entire team from the channel, was they were not interfering in the work at all. They were letting us, the actor, be just explaining the character and let it be portrayed according to us. So that is the best thing I found about Hungama, because even in this character was really different from the other characters that I've been playing so far, and I also had absolutely no clue that how am I gonna portray it, because एक line को आप 10 तरीके से बोल सकते हो, but वो क्या तरीका होना चाहिए एग्जैक्टली, या तो आपको डायरेक्टर बताएगा या आपको चैनल आके बता देता है हमको यही टोन चाहिए, या फिर आप एक्टर पे छोड़ देते हो कि फिर आपको जैसा फील हो। तो हमको ये कंफर्ट मिला है हंगामा से, विच आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड अबाउट, बिकॉज वो जब आपको इतना सपोर्टिव टीम मिल जाता है तो यू ऑल्सो फील कि हाँ चलो लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंटल थिंग्स, यू नो। सो दैट्स व्हाट आई डिड इन दिस डर्टी स्कैम, बिकॉज ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी सोचा ही नहीं था, एंड एज ही सेड इट वॉज अ रिलीफ फॉर मी ऑल्सो टू प्ले नेगेटिव शेड, बिकॉज मैं हमेशा देवी और मेरे साथ भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमेज चिपका हुआ है, तो कभी कभी नेगेटिव करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि उसमें क्या आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, आप खुश हो, आप ठीक हो। तो मुझे बहुत मज़ा आया, and thanks to the Hungama team, because they are really very supportive, and even during the photo shoot और कोई भी चीज़ें जितनी related हमने जो शो के related चीज़ें की है, हमेशा they have seen our comfort first कि आपके हिसाब से वो कोई भी चीज़ हो, so that is a very good thing. And last but not the least, promoting the girl, the power is a very good thing, because OTT में भी आजकल ऐसा नहीं कि it's a woman oriented thing, it's also मतलब men driven, but यहाँ पे हंगामा में आई हैव बीन सीइंग बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं जहाँ पे दे आर कीपिंग द वुमेन एज अ, सो वो बहुत अच्छी बात है। Rebina, you would like to I add? think just like the show on set also, it was very much in the favor of women, because हम लोग जब शूट कर रहे थे, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि we had a physical proximity scene, and वहाँ पे obviously as women we never know what to expect, right? And it becomes
very heavy on us even after the scene or before the scene if the team is not correct, or if you ever feel this much uncomfortable. It can be 0.1% uncomfortable as well, but that takes a toll on your mind. That did not happen at all, and which is a very big shocker, because as women we face so many things outside in the world, and for us to expect to do a physical proximity scene with a male co-actor and not feeling uncomfortable is quite rare, I feel, because I've heard stories from people, but I'm just very thankful to the entire team that nothing like that happened, and to my co-actor Ankit, who has been such a sweetheart, and he has always asked me before and after the scenes that are you okay, are you comfortable, is it okay if I touch here, is it okay if I do this. So I think that's the kind of men people need in this world right now, and I'm really proud of him. I know he's not here today, but yeah, I'm just vouching for him in the future. Right. So you would like to add? So it's been a flawless experience for me with Hungama. Just from our by chance meeting with Poonam, and a month later getting onto a show for Hungama, and like Ishita said that हमारे ये सारे एपिसोड्स थे तो 2-3 दिन में हो जाते थे. तो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन एन एपिसोडिक शो आई फेल्ट लाइक कि यार काश ये थोड़ा सा और लंबा चलता. इनफैक्ट आई एक्सप्रेस्ड इट विथ हर, आई एक्सप्रेस्ड इट विथ आवर डायरेक्टर वैभव सर, एंड द होल एनवायरनमेंट ऑन सेट वाज सो अमेजिंग, सो मच फन. वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट सीन्स टू डू. और क्या होता है कि देखिए जब आप एक लॉन्ग फॉर्मेट शो करते हैं तो यू गेट अ कपल ऑफ डेज आपको लगते हैं उस कैरेक्टर में आने के लिए, बट यहाँ पे तो हमारे पास थे ही 2 दिन. तो एंड वी डिडंट हैव द लग्जरी टू से कि हाँ हमें कैरेक्टर में आने में थोड़ा टाइम लगेगा. मतलब फ्रॉम द वर्ड गो वी हैड टू बी इन आवर कैरेक्टर्स, वी हैड टू डाइव इनटू द सीन्स बिकॉज वी हैड लिमिटेड टाइम, वी हैड अ लॉट टू शूट इन दोज 2 days. But I don't think for a moment हमें ऐसा लगा कि like it was so comfortable working with her. Otherwise, you know, like you said that it for women, it's a rarity to find those kind of men who make you feel comfortable. Let me tell you from a male perspective, when we men are doing such kind of scenes, we are probably more nervous than the women. Of course. You know, and कई बार क्या होता है कि because the opposite person is not very, I would say, open-minded or not very, you know, like, but with Ishita it was always like whenever I would ask, can I do this? Yeah, just go ahead, just, you know, be in the character, don't worry, don't hesitate. Our director Vaibhav sir was also amazing. Matlab he's like a treat to work with. So yeah, I would, and till now us promoting the show, it's been a flawless experience with Hungama, and I'm so glad I got to be a part of this. Like to add? स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नर्वस था कि यार ये लव मेकिंग सीन जो है, रोमांटिक सीन है, नहीं कर पाऊँगा. मैं तो डिसाइड करके गया था कि भाई मैं सेट पे जाऊँगा, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा, बाकी मना कर दूँगा. एंड जब मैं सेट पे पहुँचा, दिन पवित्रा थी, वो बहुत अच्छी इंसान है, एंड जो डायरेक्टर थे वो बहुत सब लोग बहुत अच्छे थे. तो जो सीन नहीं भी थे हमने ऐड कराए, सर इसको ऐसे करते हैं, सर इसको ऐसे करते हैं. मतलब हमने इतने अच्छे से किया. मैं सोच के आया था कि भाई मैंने ये नहीं करना, बट टीम ने इतना कंफर्टेबल कर दिया और इतने प्रोफेशनल थे, तो हमने उल्टा बोल दिया नहीं आप ये भी ऐड करो. तो करते करते बहुत अच्छी चीज़ बन के आई, एंड यार देखने में भी बहुत अच्छी है. ज़रूर देखो और मज़ा आएगा देखने. अगर आपका कैरेक्टर एक डिस्क्लेमर होता आपके कैरेक्टर का, तो वो क्या होता, आप बताइए. इस कैरेक्टर का नाम है मल्लिका. दीमक को कभी हल्के में मत लेना, समय रहते पेस कंट्रोल करा लो. Nice. I think for Maya it will be it's all about money. because for her it is all about money. और उसके नाम में भी है माया. So it's all about मोह माया. Maya is all about मोह माया. I think this will be. Again, my name is Mohini. So as I said, I think be aware of her. That's all I can say. Kala the Kalakar. I don't think my character had a name. I was just always called like the manager. So I think my disclaimer would be
इस शाखा में कभी अकाउंट ओपन मत करना। सो जो एक मर्द है वो अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट समझता है, मगर वो लड़कियों की बातों में आ ही जाता है, कितना भी अपने आप को स्ट्रांग समझे। बाकी दुनिया से लड़ लेगा, बट जहाँ पे औरत की बात आती है, अगर वो ज़रा सा भी आंसू बहा दे, बंदा पिघल जाता है। सो मेरा कैरेक्टर इसी पे निर्भर है पूरा। ओके, हमारी ऑडियंस को बता दीजिए हमें क्यों देखनी चाहिए आपकी सीरीज़? ऑडियंस पूछ रही है। See, I think if you want to be aware of scammers, you need to know about scammers, and for that you need to watch Dirty Scams. Plus, it is very binge-worthy. Every moment is new and very exciting. Only on Hungama OTT. It's already there. It's already there, and just watch it. You will have lots of fun. क्योंकि जिस तरह के सारे स्टोरीज हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, जैसे सबने बताए, एंड औरतों को भी और मर्दों को भी सबको मज़ा आएगा। डेफिनेटली विमेन सेंट्रिक है, पर हर स्टोरी में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा एज अ लेसन। सो जस्ट डू वॉच। पूरे रियल लाइफ पे बेस्ड है देखा जाए तो। आजकल सोशल मीडिया पे जो स्कैम्स चलते हैं कि वीडियो बना लेते हैं बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, सो लोगों को देखना चाहिए, इससे उनको नॉलेज मिलेगी भैया इन स्कैम्स से बचना है, तो देखना चाहिए। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस, नाइस टॉकिंग टू यू। Hi, this is Ishita Ganguly and you are watching Bollywood Hungama. Hi, this is Alisha Panwar and you're watching Bollywood Hungama. Hi, this is Pooja Banerjee and you are watching Bollywood Hungama. Hi, I'm Dipankana Das and you are watching Bollywood Hungama. Hi, this is Rushad Rana and you're watching Bollywood Hungama. Hi, this is Imran Nazir Khan and you're watching Bollywood Hungama.